नमस्कार दोस्तों। सर्दी जुकाम वैसे तो एक आम सी बीमारी है। अगर इसको स्टार्टिंग में ही ठीक कर दिया जाए, स्टार्टिंग में ही इसकी सही दवा का चुनाव कर लिया जाए तो आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन कई बारी हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को जो है प्रायोरिटी नहीं देते और अपने काम में ही लगे रहते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तब हमारी आंखें खुलती हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका जो है सही इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर श्वेता आज आप सभी के सामने ये वीडियो लाई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे ही सर्दी जुकाम स्टार्ट हो, अगर अगर इस दवा को तब ले लिया जाए तो आप इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आप बीमारी की स्टार्टिंग में ही ले लेंगे तो आप जो है इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। घर में कोई भी बीमार हो, बड़े हो या बच्चे हो, आप किसी को भी ये दवा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एकोनाइट 30, इसके बाद आर्सेनिक 30 और चाहिए आपको फेरम फॉस 6x। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है, इसका डोसेज क्या है। दोस्तों, एकोनाइट 30 और आर्सेनिक 30 को ऑल्टरनेटली लीजिए, यानी कि 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दोनों ही दवाएं लेनी है। इसके बाद फेरम फॉस 6x, इसको कैसे लेंगे? 4-4 गोलियां दिन में 3 बार, 1/4 कप हल्के गर्म पानी में घोल कर आपको ये दवा लेनी है। आई होप आपको ठीक से समझ आ गई है। दोस्तों, ये तो बात रही सर्दी जुकाम की, लेकिन अगर आपको खांसी भी हो रही है साथ में तो आप लीजिए ब्रायनिया 200 और साथ साथ आप रेकवेक की 8 नंबर की दवा जरूर लें, यानी कि R8। ये जो है एक कफ सिरप है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, अगर कफ जो है आपका इन दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको एक ऐसा टिंचर बता रही हूँ जो कि कफ के लिए एक रामबाण इलाज है। ये है जस्टिशिया का टिंचर। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे भी दिन में 3 बार लेना है। 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर, अगर खांसी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये सारी दवाएं अगर आप सर्दी जुकाम की स्टार्टिंग में ही ले लें, खांसी की स्टार्टिंग में ही ले लें, तो आप जो है आगे जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया या छाती में घड़ हो गई, इस तरह की जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो आप इन सब से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ठीक से समझ आ गई है और आपको ये वीडियो पसंद भी आई है। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।